हेलो स्टूडेंट, SBN ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आगे निर्देशांक ज्यामिति का जो टॉपिक चल रहा है उससे आगे करेंगे। इसका ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें दिया है बिंदुओं 11,9 और 1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका हल लिखें तो पहले मान लेंगे, माना A 11,9 तथा B 1,2 है। AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P x डैश कॉमा y डैश तथा Q x डबल डैश कॉमा y डबल डैश हैं। अब देखो ये लाइन है हमारे पास, ये पॉइंट पहला A, ये हो गया B, ये पॉइंट P, इसके निर्देशांक हमने माने x डैश कॉमा y डैश। ये पॉइंट हो गया Q, इसके निर्देशांक x डबल डैश कॉमा y डबल डैश। 3 भाग हैं। जब हम P निकालेंगे तो ये यहाँ से m की वैल्यू क्या होगी, m1 बराबर 1, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी m2 होगी, और ये m2 का मान हो गया 2। ये भाग m1 है जिसका मान 1 हुआ, 1 और 1 2 भाग हैं तो m2 का मान 2 हो गया। ये पॉइंट है 11,9 और ये पॉइंट है 1,2। अब सबसे पहले हम निकालेंगे, ये पॉइंट हमारा x1 y1 हो गया और ये पॉइंट x2 y2 हो गया। ये पॉइंट x1 y1, ये पॉइंट x2 y2। अब इसके बाद x डैश लिखेंगे तो x डैश बराबर क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये x डैश बराबर हो जाएगा m1 का मान 1 इंटू x2 का मान भी 1 है, प्लस m2 का मान 2 इंटू x1 का मान 11 है बटे 1 प्लस 2, ये बराबर 1 प्लस 22 बटे 3 और ये हो गया 23 बटे 3। इसी तरह y डैश निकालें, y डैश बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करें, m1 का मान 1 इंटू y2 का मान यहाँ पर है 2 प्लस m2 का मान 2 इंटू y1 का मान है 9 बटे 1 प्लस 2। यहाँ पर ये आया y डैश इज इक्वल टू 2 प्लस 18 अपॉन में 3 और ये बराबर 20 बटे 3 आया। तो x डैश कॉमा y डैश ये बिंदु P है और इसके निर्देशांक है हमारे पास 23 बटे 3 कॉमा 20 बटे 3। इसके बाद हम इस पॉइंट को 2 तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे पास ये पॉइंट आ गया 23 बटे 3 और 20 बटे 3। एक तरीका क्या है, P और B का मध्य बिंदु Q है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से निकाल सकते हैं। P और B का मध्य बिंदु Q है तो मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं।
दूसरा हम इसी फॉर्मूले से लगाएं तो यहाँ पर जब हम Q के मान निकालेंगे तो यहाँ पर M1 का मान होगा 2, M1 का मान हो गया 2, और इस पॉइंट के लिए M2 का मान हो जाएगा 1, M2 यहाँ पर 1 होगा। अब Q का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू हमारी चेंज हो गई, M1 का मान तो 2 हो गया और M2 का मान 1 हो गया। तो यहाँ से x डबल डैश लिखें तो ये हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, ये इज इक्वल टू M1 का मान हमारे पास 2, x2 का मान है 1 प्लस M2 का मान है 1 इंटू x1 का मान है 11 बटे यहाँ पर 2 प्लस 1, ये बराबर 2 प्लस 11 बटे 3 बराबर 13 बटे 3। y डबल डैश निकालें, y डबल डैश इज इक्वल टू M1 बाई 2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2, y डबल डैश इज इक्वल टू M1 का मान 2 इंटू y2 का मान 2 प्लस M2 का मान 1 इंटू y1 का मान 9 बटे 2 प्लस 1, ये बराबर ये 4 प्लस 9 बटे 3 बराबर 13 बटे 3। तो बिंदु हमारा Q हुआ, Q है x2 y2 x डबल डैश और y डबल डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे Q लिखेंगे, इनकी वैल्यू लगा देंगे 13 बटे 3 कॉमा 13 बटे 3, ये इसका आंसर है। तो हमारे क्या है, P का निर्देशांक के आगे x डैश y डैश के मान है 23 बटे 3 और 20 बटे 3, Q के निर्देशांक x डबल डैश और y डबल डैश, Q बराबर कितना हो जाएगा 13 बटे 3 कॉमा 13 बटे 3। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है ये 10वां, बिंदुओं -4,0 और 0,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखा खंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, शुरू करोगे। बिंदुओं -4,0 और 0,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसा मैंने अभी क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। मान लेंगे, माना A -4,0 तथा B 0,6
6 हैं। ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु P x डैश कॉमा y डैश Q x डबल डैश कॉमा y डबल डैश तथा R x ट्रिपल डैश कॉमा y ट्रिपल डैश हैं। और जैसा मैंने आपको ये बताया था अभी, उसी तरह इसके 4 भाग हैं बराबर। पहला भाग ये A, ये है B, ये पॉइंट हो गया P, इसके निर्देशांक हमने x डैश कॉमा y डैश माने हैं। ये Q हो गया, इसके निर्देशांक हैं x डबल डैश कॉमा y डबल डैश। और ये R हो गया, इसके निर्देशांक हैं x ट्रिपल डैश कॉमा y ट्रिपल डैश। अब देखो यहाँ क्या देखते हैं, 1 2 2 भाग ये हैं और 2 भाग ये हैं, तो Q क्या हुआ, ए बी का मध्य बिंदु है। यहाँ पर ये -4, 0 और ये है 0,6। Q ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से x डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2। ये पॉइंट x1 y1 और ये पॉइंट x2 y2। तो पहला x डबल डैश आया x1 प्लस x2 बटे 2। ये मान है x डबल डैश बराबर x1 का मान -4 प्लस x2 का मान 0 अपॉन में 2, ये बराबर -4 बटे 2 बराबर -2। इसी तरह y डबल डैश बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये बराबर y1 का मान 0 प्लस y2 का मान है 6 अपॉन में 2 और ये बराबर हो गया 3। तो यहाँ पर बिंदु Q x डबल डैश कॉमा y डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ Q लिखेंगे, x डबल डैश का मान -2 कॉमा ये 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, A और Q का मध्य बिंदु P है। A और Q का मध्य बिंदु P है। A तथा Q का मध्य बिंदु P है। अतः यहाँ पर x डैश बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस क्या माना ये x डबल डैश बटे 2, ये बराबर x1 हमारे पास है -4 प्लस x डबल डैश को निकाल चुके हैं हम -2 अपॉन में 2, ये बराबर -4 और माइनस के 2 हो जाएंगे अपॉन 2, ये बराबर -6 बटे 2 और ये बराबर हो गया -3। इसी तरह y डैश बराबर क्या होगा, y1 प्लस y डबल डैश बटे 2। y1 हमारे पास है 0, ये बराबर 0 प्लस y डबल डैश का मान हमारे पास है 3 अपॉन में 2, तो ये मान आया 3 अपॉन 2। इस तरह p x डैश कॉमा y डैश के मान हमारे पास मिले। p लिखेंगे यहाँ पे, इसका मान -3 कॉमा 3 बटे 2। अब पॉइंट बचा ये r, ये q और b का मध्य बिंदु है r,
Q तथा B का मध्य बिंदु R है। R क्या है यहाँ पे? X ट्रिपल डैश इज इक्वल टू Q का मान है यहाँ पे X डबल डैश प्लस X2 अपॉन में 2, ये बराबर X डबल डैश का मान है माइनस का 2 प्लस X2 का मान है 0 अपॉन में 2, और ये बराबर -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1। Q बाई ट्रिपल डैश ये बराबर y डबल डैश प्लस y2 बटे 2, और ये बराबर y डबल डैश का मान हमारे पास कितना है 3, और इसका मान कितना है प्लस का 6 अपॉन में 2, और ये वैल्यू आई हमारे पास 9/2। तो बिंदु R X ट्रिपल डैश कोमा Y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू -1 कोमा 9/2। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये पॉइंट हमारे P, Q और R के तीनों मान आ गए, और ये क्या आ गए? इसको सम 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आ गए। अगर हम दूसरी तरीके से करें तो ये M1, अगर P निकालेंगे तो इसका मान 1 और ये मान कितना होगा 3। उस तरह भी निकाल सकते हैं, M1 का मान 1 और M2 का मान इसके लिए 3 पॉइंट P के लिए। Q हमें ये निकालेंगे, इसका मान 2 और इसका मान भी 2, यानी ये मध्य बिंदु है जैसे हमने पहले निकाला है। x1 प्लस x2/2 दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दिया है, ये -2 आएगा। इसी तरह ये मध्य बिंदु हो गया। जब R का निकालेंगे तो M1 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 3 और M2 का मान 1 हो जाएगा, और सेम उसी तरह विभाजन फॉर्मूला लगा के हम इसका मान निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11वां है इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 11वां, ज्ञात कीजिए कि रेखा ज्ञात कीजिए कि रेखा थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 बिंदुओं एक 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। सबसे पहले इसका हल लिखेंगे और ये मान लेंगे, माना बिंदु ए यहाँ पर 1,3 और बी
2,7 हैं। इस रेखा को 3x + y = 9 मान लेंगे और ये समीकरण डाल देंगे। पहला, रेखा 1 बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को तो M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करती है। ये रेखा है, हमारे ये पॉइंट हैं A और ये पॉइंट है B। इसके निर्देशांक हैं 1,3 और इसके निर्देशांक हैं 2,7। ये कोई रेखा है, इसका हमें समीकरण दिया है। क्या दिया है? ये 3x + y = 9। ये पॉइंट आएगा तो ये पॉइंट M1 और ये भाग कितना हो गया? M2। ये भाग M1 और M2 माना है हमने। और सबसे पहले हमें इसके विभाजन बिंदु निकालेंगे और ये विभाजन बिंदु किस रेखा पर स्थित होंगे, तो ये इनसे संतुष्ट करा देंगे तो M1 और M2 का मान आ जाएगा। A तथा B को M1 तथा M2 M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु यहाँ पर ये पॉइंट हम x1 y1 मानेंगे और ये पॉइंट है x2, y2, ये माना गया। और विभाजन बिंदु लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये x बराबर M1 x2 + M2 x1 अपॉन में M1 + M2, ये बराबर M1 तो M1 रहा, M1 × x2 हमारे पास 2 है, प्लस M2 जो कहती हूँ × x1 का मान 1 है अपॉन में M1 + M2, 2M1 + M2 अपॉन में M1 + M2। ये वैल्यू x की आ गई। इसी तरह y की निकालेंगे। y = M1/2 + M2 y1 अपॉन में M1 + M2। ये M1 का मान हमारे पास M1 ही है, × y2 हमारे पास है 7 प्लस M2 जो कहती हूँ और y1 की वैल्यू है 3 अपॉन में M1 + M2। ये = 7M1 + 3M2 बटे M1 + M2। बिंदु जो आए हैं वो लिख लें। कौन कौन सा है? 2M1 + M2 बटे M1 + M2, 7M1 + 3M2 बटे M1 + M2। रेखा 1 पर स्थित होंगे
ये हमारा पॉइंट इस रेखा पर है, ये बिंदु आई, और ये बिंदु इस रेखा पर स्थित होंगे, तो जहाँ x और y है उसकी जगह x की जगह x का मान और y की जगह y का मान लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 3 और x का मान हमारे पास है 2m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस y का मान है 7m1 प्लस 3m2 बटे यहाँ पर ये m1 प्लस m2 बराबर 9। दोनों का एलसीएम है ये, तो इसको इसके साथ गुणा कर दें और इसको गुणा कर लें। पूरे समीकरण को m1 प्लस m2 दोनों पक्षों को m1 प्लस m2 से गुणा करने पर ये मान क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 2m1 प्लस m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 बराबर 9 इसके साथ हो जाएगा, और ये m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 से गुणा करेंगे तो ये m1 प्लस m2 यहाँ से और यहाँ से ये कट जाएगा और इसके साथ 9 के साथ गुणा हो जाएगा। इसके बाद इसको हल करेंगे, थ्री इंटू में 2m1 प्लस m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 9m1 प्लस 9m2। यहाँ पर 6m1 प्लस 3m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 9m1 प्लस 9m2। 6 और 7 13, यहाँ पर 13m1 प्लस के 6m2 बराबर 9m1 प्लस 9m2। m1 वाले पद एक साइड और m2 वाले पद एक साइड, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 13m1 माइनस 9m1 बराबर 9m2 माइनस 6m2। इसमें से घटाएंगे तो ये 4m1 बराबर 3m2। अपॉन में लिखें तो ये 4 तो इधर भाग में चला जाएगा और ये इस साइड भाग में आ जाएगा। m1 यहाँ पर m1 अपॉन m2 बराबर 3/4। तो यहाँ से m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू क्या है, 3:4। तो ये रेखा इसको इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा किस अनुपात में विभाजित करेगी, 3:4 के अनुपात में विभाजित करेगी। ये रेखा इसको 3:4 के अनुपात में विभाजित करेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर है ये 12वां क्वेश्चन है, 12वां। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, P बिंदुओं
-5, -4 और -2, 3 को अंतः विभाजित करता है, को अंतः विभाजित करता है। P का मान भी ज्ञात कीजिए। इसको हल करेंगे। माना A, पहला पॉइंट हमारा -5, -4, -5, और B -2, 3 है। बिंदु C -3, P AB को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। ये पॉइंट है हमारा, इसको तो यहाँ पे A और ये पॉइंट B। इस पॉइंट को C माना है और इसके निर्देशांक हैं -3, P, -3, P। A के निर्देशांक हमने माने हैं -5, -4 और B के निर्देशांक है -2, 3। ये भाग M1 हो गया और ये भाग M2 हो गया। ये पॉइंट क्या मानेंगे? x1, y1 और ये पॉइंट x2, y2। पहला पॉइंट x1, y1, दूसरा पॉइंट x2, y2। अब x बराबर होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब उसके बाद x की वैल्यू हमें दी है, ये x, y है, ये x और ये y है। x का मान दिया है -3 = m1 ज्यों का त्यों इंटू x2 का मान है -2 प्लस m2 इंटू x1 का मान है -5 अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहाँ से -2m1, इसको इससे गुणा किया, -2m1 और -5m2 बराबर -3। यहाँ पर क्या होगा? m1 प्लस m2। अब इसके बाद -2m1 -5m2 = -3m1 और -3m2। m1 वाले पद एक साइड और m2 वाले पद एक साइड लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसको इधर लाएंगे तो -2m1 और इधर आने पर ये प्लस का 3m1 हो जाएगा बराबर -3m2। इधर जाने पे ये प्लस का हो जाएगा 5m2। यहाँ बचा m1 बराबर 2m2 और यहाँ से m1
अपॉन m2 निकालें तो ये वैल्यू आई, यहाँ पर 2 और इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो अनुपात आया m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू 2 अनुपात 1। इसी तरह हम y का मान निकालेंगे, y इज इक्वल टू m1/2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब इसके अकॉर्डिंग y का मान हमें क्या दिया है, p इज इक्वल टू m1 का मान हमारे पास अब आया 2 इंटू y2 का मान है 3 प्लस m2 का मान 1 इंटू y1 का मान है माइनस के 4 बटे यहाँ पर 2 प्लस 1, ये बराबर हमारे पास ये वैल्यू हुई, m1 का मान 2 है, यहाँ पर क्या हो गया ये 6 माइनस 4 बटे 3, तो p की वैल्यू क्या आई, p बराबर आया 2/3। इस तरह ये p की वैल्यू भी आ गई और इसका मान भी आ गया। आज के लिए बस इतना ही।